नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी रिच स्टेप वन। मतलब हम सब सोचते हैं, जैसे हम रील्स वगैरह देखते हैं तो कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई बंगला ले रहा है, कोई विदेश घूमने जा रहा है, कोई शिमला मनाली घूमने जा रहा है। मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है, मान लो मैं दिन का 1,000 रुपए कमाती हूँ, तो मेरी सोच क्या होती है कि मैं इसमें एक जीरो और ऐड कर दूं या दो जीरो और ऐड कर दूं। ये मेरी सोच होती है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे ये जीरो ऐड करनी है, मतलब मेरी इनकम को इनहेंस करना है। वैसे ही ट्रेडिंग में, सेम साइकोलॉजी ट्रेडिंग में भी होती है कि मान लो मैंने किसी ट्रेडिंग से 10,000 रुपए पर डे निकाल लिए। किसी ट्रेडिंग से मैंने क्या करा, 10,000 रुपए पर डे निकाल लिया। अब मेरी सोच क्या है, मुझे 1,00,000 रुपए पर डे चाहिए। और अगर मान लो मैंने 1,00,000 रुपए पर डे निकाल रही हूं तो मुझे क्या चाहिए, 10,00,000 रुपए पर डे। मतलब हर व्यक्ति सोचता क्या है कि मैं जो हूं, जो मैं वर्तमान में हूं, उससे आगे बढ़ के काम करूं या उससे अपनी इनकम को या अपने आप को ज्यादा दिखाऊं। मान लो मैं इंदौर जाती हूँ शॉपिंग करने, तो मेरी सोच क्या रहेगी कि मुझे मुंबई जाना चाहिए शॉपिंग करने। क्यों? क्योंकि इंदौर में हो सकता है उतने अच्छे अवेलेबल मेरे पास में ऑप्शंस नहीं होंगे, मुंबई में ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल होंगे। या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं हॉलीडे पे अभी कहाँ जा रही हूँ, शिमला मनाली जा रही हूँ, तो मेरा आगे का ऑप्शन क्या है, अरे शिमला मनाली तो घूम आए, तो चलो हम विदेश जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे घूमने, दुबई जाएंगे घूमने, हर जगह मॉरिशस जाएंगे। तो मैं, हर व्यक्ति क्या सोचता है, खुद को आगे बढ़ाने की सोचता है। मान लो एक व्यक्ति है, कोई कोई है, जैसे कि मुझे खुद ही कोई ले लो, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैं संगीता, मैं आज कहां पे खड़ी हूं, पॉइंट ए पे खड़ी हूं, अब मुझे जाना है पॉइंट बी पे। मेरी इनकम आज की, हो सकता है मैं 18 साल की हूं, 20 साल की हूं या 30 साल की हूं, मेरी आज की इनकम है 1,000 रुपए। ठीक है, और मेरी सोच क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 CR। मुझे क्या चाहिए, बी स्टेज, जब जहां मुझे जाना है वहां पे मुझे क्या चाहिए, 1 करोड़। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे कह दे चलो 1 CR तो नहीं, हम तुझे 10 लाख दे देते हैं, तेरा काम चल जाएगा। अगर मुझे 1 CR के बदले में कोई 10 लाख देता है तो क्या करूंगी मैं लेके अगर खुश हो गई तो मैं अपने स्टेप 1 को पार नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे तो गोल है 1 CR का, मुझे चाहिए 1 CR, और मुझे मिल रहा है कि 10 लाख मिल रहे हैं, ठीक है तू खुश हो जा। तो ये खुशी मुझे कितनी देर रहेगी, ये खुशी मुझे उतनी देर रहेगी जितनी देर ये मेरा चलेगा। मान लो एक ऑप्शन, एक आपको और देती हूँ उदाहरण, कि मान लो मैं तैयारी कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की, मैं तैयारी कर रही हूँ आईएएस की। अब आईएएस की मैं तैयारी कर रही हूँ और मुझे कहीं से ऑप्शन मिल जाए कि तू तहसीलदार बन जा, मैं क्या लेके खुश हो जाऊंगी? नहीं। जब भी हम ये सोच लेते हैं कि जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है वो ही मेरे लिए सफिशिएंट है, जिस दिन हम अपने दिमाग को सेटल कर लेते हैं, माइंड को सेटल कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये मिल रहा है मेरे लिए, ये काफी है, तब मैं यहां तक नहीं पहुंच सकती 1 CR तक। 1 CR तक नहीं पहुंच सकती 1,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि मेरा सोच ये है, मेरी एम क्या है, मुझे चाहिए भैया, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, ना कि मैं तहसीलदार बनना चाहती हूँ। मुझे बनना कलेक्टर है, और मैं तहसीलदार बन के खुश हो जाऊंगी? नहीं। मुझे बनना जब कलेक्टर है तो मुझे उन चीज, इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे, आइए, मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को पहले, सबसे पहले उस माहौल में जमाना पड़ेगा कि भैया मुझे 1 करोड़ चाहिए। आदमी, मोस्टली हमारे भारत की 70% 80% आबादी क्या है, मिडिल क्लास में आती है। मिडिल क्लास में भी 3 क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास। मतलब मिडिल क्लास में भी 3 तरह के लोग। अब जो लोअर मिडिल क्लास है वो क्या सोचता है, मिडिल मिडिल क्लास बन जाऊं। जो मिडिल मिडिल क्लास वाला है वो क्या सोचता है, मैं अपर मिडिल क्लास बन जाऊं।
और जो अपर मिडिल क्लास वाला क्या सोचता है, मैं रिच पर्सन बन जाऊं। अब वो सोचता तो है। तो हमारे सबसे जरूरी है, हम जो सोच रहे हैं क्या वो रियल है? जो हम सोच रहे हैं, अरे तेरी, सॉरी एक सेकेंड, जो हम सोच रहे हैं क्या वो रियल है? ठीक है, क्या वो चीज रियल है? तो आज के जमाने में वो सारी चीजें हो सकती हैं जो हम सोचते हैं, तो रियल तो होगी। ठीक है, अब मुझे अगर 1,000 रुपए मेरी कैपेसिटी है, मैं 1,000 कमा रही हूं और मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो वो होगा कैसे? हाउ? और होगा कैसे, उससे भी ज्यादा जरूरी वाई, मतलब मुझे ये चाहिए क्यों? जब तक मैं इस लाइन पे बाद में पहुंचूंगी, पहले मुझे यहां पे पहुंचना पड़ेगा। वाई, जब तक मेरा वाई स्ट्रोंग नहीं होगा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए ही क्यों, मुझे अपना ये 1 करोड़ क्यों चाहिए, तब तक मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे कैसे मिलेंगे। पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे रिच बनना क्यों है। मुझे अपने सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, खुद में सोचना पड़ेगा। अब मेरा वाई कब कब होगा? वाई आपको देखने के लिए, जब मेरा वाई होगा, वाई के लिए मुझे क्या चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तब मुझे इसको जानने के लिए खुद में समय देना पड़ेगा, खुद को। सेल्फ रियलाइजेशन आप कमेंट करके बताइएगा, वॉरेन बफेट साहब के एक पार्टनर है, कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उनका कहना है कि ये दुनिया पागल नहीं है, ये दुनिया पागल नहीं है कि उस व्यक्ति को वो हर चीजें दे दे जो व्यक्ति उसके लिए डिजर्विंग ही नहीं है, जो उसको, मतलब आपकी औकात नहीं है। क्षमा कर दीजिएगा मुझे, और ऐसे वर्ड यूज कर रही हूँ, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बट अगर आपकी औकात नहीं है, मान लो मेरी औकात नहीं है, किस चीज की? मेरी औकात इस 1 करोड़ की नहीं है, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिल सकता जब तक मैं खुद को इस 1 करोड़ के लायक नहीं बनाऊंगी। मतलब मैं अपनी कैपेसिटी यहां तक बिल्ड नहीं करूंगी खुद में, मैं मेरे जो प्रो है, जो कॉन्स है, मैं उनको अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करूंगी, खुद में नहीं लेके आऊंगी, तब तक मैं ये 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकती। क्यों? क्योंकि मैं कमा ये रही हूं, कैपेसिटी मेरी ये है, अभी वर्तमान में मैं ये हूं, और मुझे ए से बी बनना है। मतलब मैं 1,000 रुपए रोज कमाने वाली हूं, जो ट्रेडिंग करती हूं या किसी भी चीज तरीके से मैं 1,000 रुपए कमाती हूँ, मुझे चाहिए 1 करोड़, और मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, मैंने उतना सीखा नहीं है, उतना मुझे आइडिया नहीं है, और मैं कैसे कह दूं कि मैं 1 करोड़ कमा लू? तो सबसे पहले खुद को समय दो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि भैया हाँ ठीक है, हम ये 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, मैं कमा सकती हूँ ये 1 करोड़ रुपए। मुझे पता है कि 1 करोड़ कैसे कमेंगे, मेरे में क्या कमी है, मेरी औकात मुझे वहां तक बिल्ड करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी पहले मेरी औकात मुझे, कि भाई मेरी औकात ये है, मैं 1 करोड़ रुपए ये कमा सकती हूँ, तभी जाके मुझे वो 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वॉरेन बफेट साहब के कौन से ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने ये बात हमें कही थी। तब तक ये दुनिया हमें ये 1 करोड़ रुपए नहीं देगी जब तक मैं खुद इसके लायक नहीं बनूंगी, और मैं अपने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करूंगी कि मेरी कमी क्या है। अब मान लो मैंने तैयारी तो 12th के एग्जाम की करी नहीं है, और मैं 12th का एग्जाम देने चली जाऊंगी, तो क्या पास हो जाऊंगी? जब तैयारी नहीं करी तो पास कैसे होंगी? सीधी बात है। तो मुझे ट्रेडिंग का एबीसी भी नहीं पता है, मुझे ट्रेडिंग का एबीसी भी नहीं पता है, पर मुझे 1,000 रुपए मैं रोज कमा रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ कि 1 करोड़ कमा लू, होगा ही नहीं। मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रेडिंग का एबीसी पता करना पड़ेगा। जैसे आप उदाहरण ले लो सौरव जोशी का, आज के समय में सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में अच्छा चलने वाला यूट्यूबर है। एक समय में उसकी औकात नहीं थी, बट उसने क्या किया? खुद को बनाया, खुद को बनाया, उसके जो कमी थी, जो प्रो थे, जो कॉन्स थे, हर चीज को लेके चला, और वो आज पहुंच गया। मैं मेरी बात करूं,
मेरे मैं एक ऐसे मतलब आप सभी को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, लोअर मिडिल क्लास परिवार से हूँ, ज्यादा बड़ा कोई परिवार नहीं है, लोअर मिडिल क्लास परिवार से हूँ, किसान की बेटी हूँ। हमारे जो एरिया है, जो जिस कास्ट से जिस परिवेश से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पे महिलाओं को ना ज्यादा पढ़ने की आजादी है, ना ज्यादा ऐसे खुले घूमने की आजादी है, ना को और दूसरी, जो मैं कपड़े पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा बिलीव करती हूँ, और मेरा आप गेटअप देख लेंगे तो मतलब उससे अनुमान लगा लेंगे कि मैं बिल्कुल, कहें एक तरीके से कह सकते हो कि मैं लड़कों जैसे रहती हूँ। बट नॉर्मली महिलाओं को ऐसे रहने अलाउड नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक 17 साल का बेटा है, बहू मैं आज भी गांव की हूँ, बहू भी हूँ, गांव की हूँ। बट अपने खुद को मैंने उस स्ट्रक्चर में ढाला, उसमें बनाया कि मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली, आज मैं बाइक लेके घूमती हूँ, बढ़िया आराम से व्यवस्थित हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया है खुद को। किस तरीके से बनाया? मैंने खुद को इस तरीके से बिल्ड किया कि भैया मैं ये, आज मैं ये सोच पा रही हूँ कि मैं ट्रेडिंग करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को बनाया है। तो उसी तरीके से मेरा आपसे भी कहना है कि जब तक आप हाउ टू बी अ रिच, हाउ टू बी अ रिच कैसे होगे, जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे। आपने चार्ली मंगस का नाम सुना होगा, चार्ली मंगस का। चार्ली मंगस ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। मेरी ड्राइंग ज्यादा विशेष अच्छी नहीं है, बट मैं आपको बना के दिखाती हूँ, है ना। ठीक है, एक सेब का पेड़ है, ठीक है। इस सेब के पेड़ में सेब लगे हैं, पक गए हैं, कुछ सेब हरे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ लाल हैं। बट इन सेब के पेड़ों में वो मिठास नहीं है, वो मिठास नहीं है। मतलब इसमें दिक्कत क्या है? मान लो मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं बाइक चला रही हूँ, और मुझे रास्ते में जाके मेरी बाइक बंद हो गई। अब मैं खड़ी हूँ, वहीं पे खड़ी होकर इंतजार कर रही हूँ, यार कोई आ जाएगा तो मेरे को ये गाड़ी कैसे बंद हो गई, मैं इधर फोन लगा रही हूँ। उससे क्या होगा? मुझे जब तक कि देखना नहीं, जब तक मैं देख नहीं पाऊंगी इसमें हुआ क्या है, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। सेम चीज, अब मेरा ये पेड़ खराब है, मतलब क्या मैं ऐसा कह दूं कि पेड़ खराब है, इसके सेब मीठे नहीं? नहीं, दिक्कत क्या है? दिक्कत इसकी रूट्स में है, जड़ों में दिक्कत है। हो सकता है उतना पर्याप्त खाद नहीं मिला हो सकता है उतना पर्याप्त पानी नहीं मिला हो, या और कुछ मिट्टी में कमी हो जिससे ये सेब मेरे मीठे नहीं हुए। तो मुझे अपने सेल्फ रियलाइजेशन में जाना ही पड़ेगा, मुझे अपने खुद के प्रोस और कॉन्स निकालने पड़ेंगे कि भैया यहाँ पे दिक्कत कहाँ है। तो ऐसे ही आपको खुद पे ख्याल रखना पड़ेगा, खुद का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लू, ट्रेडिंग करके कमाऊं या और कुछ चीज करके कमाऊं, तो मुझे ये 1 करोड़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। वैसे ही आपको अगर ट्रेडिंग में सफल होना है तो सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं किस चीज से लॉस उठा रहा हूं। हो सकता है मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो खराब होगी, या हो सकता है मैंने स्ट्रेटेजी तो बना ली बट उस पर काम नहीं कर रहा हूं। तो इन सब चीजों का, ये सब चीजें जरूरी होती है माइंडसेट के लिए। और माइंडसेट की बात हम अगले वीडियो में करेंगे कि अगले वीडियो में आप माइंडसेट को कैसे डेवलप करें कि भैया मैं अपने आप को, जब मैंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, मैंने अपनी गलतियां पकड़ ली। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लॉस किस चीज से उठाते हैं, क्या आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं या स्ट्रेटेजी गलत है, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप सेल्फ रियलाइजेशन करिए और मुझे कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आप क्या करते हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट में लॉस उठाते हैं। ठीक है, तो जब मैं अपने सेल्फ रियलाइजेशन को कर लूंगा सारी चीजें, मार्केट ऐसे ही ऑप्शन बायर को पैसा नहीं देता है। ये आप सभी को पता है कि मार्केट ऑप्शन बायर को पैसे बहुत मुश्किल से देता है। सेलर के पैसे होते हैं बट बायर के, और आप सेलर भी बन जाओ, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, आपने आपके प्रोस और कॉन्स को नहीं देखा होगा, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, डेफिनेटली बात है, मैं क्लियर बोल दूं कि आप नहीं कर पाओगे। सेलर भी बन जाओगे तब भी व्यवस्थित नहीं हो पाओगे। कहते हैं बायर का लॉस लिमिटेड होता है बट सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है।
आप आज पुट सेल करके बैठ जाओ, मार्केट रोज गिर रहा है, आपका रोज लॉस होगा, भले ही चाहे हफ्ते की हफ्ते एक्सपायरी होगी तो भी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आपको आपका सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन करें और फिर आप देखें कि भैया क्या होता है, हमारी गलती क्या है, हमारी कमी क्या है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि व्यक्ति इंसान है, क्या है, सामुदायिक जानवर है, कि जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उसके आसपास सारे मिडिल क्लास वाले ही होते हैं, जो अपर क्लास वाले होते हैं उनके आसपास सारे अपर क्लास वाले होते हैं, जो गरीब आदमी है उसके आसपास सारा गरीब आदमी ही रहेगा। तो कभी भी हम एक अच्छे जैसे हम अच्छा कपड़ा पहनने वाले, अच्छे एक लेवल में रहने वाले, क्या हम किसी फटे कपड़े पहनने वाले को, किसी गरीब आदमी को अपने पास में बिठा लेंगे? नहीं बिठाएंगे, उसको धुतकार के बाहर निकाल देंगे। तो हमें वो सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा, सामने वाला जो कि प्रॉफिट कर रहा है, जो रिच है, जो 1 करोड़ वाला है, जिसने ये वाला गोल अचीव करा है, उसने क्या किया, उस गोल को अचीव करने के लिए उसने क्या क्या किया, उन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम ये गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये एक सीरीज चलने वाली है 40 दिनों तक। 40 दिनों में मैं आपको पूरा तरीके से कोशिश करूंगी ये बताने के लिए कि हाउ टू बी अ रिच। मतलब मुझे यहां से यहां तक जाना है, ये वाली जर्नी हम 40 दिनों में कोशिश करेंगे कि पार करें, ताकि आप लोगों की साइकोलॉजी ऐसी बन जाए कि हाँ अब हम ये चीज करेंगे और ये नहीं करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। हो सकता है आपको ये वीडियो बोरिंग लगे, अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ये कोई कॉमेडी वीडियो है नहीं, कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, केवल ज्ञान है। और हो सकता है कि आपको लगे कि मैं फिलोसफी झाड़ रही हूँ, तो फिलोसफी भी लग सकती है। बट कभी जब किसी दिन आप बैठोगे और धीरे से शांति से सोचोगे, तो हो सकता है आपको ऐसे डॉट्स मिले जो एक दूसरे से कनेक्ट करें और आपको ये सारी चीजें आगे भविष्य में देखने को मिल सके। तो आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करें कि वॉरेन बफेट साहब के पार्टनर कौन है। ये आपके लिए आज का क्विज है और ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।